से अजीत सिंह जी मैं चरण वंदन करता हूँ। जगत जननी हमारी माँ काली को प्रणाम करते हुए हम लोगों के आराध्य, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत पंडित मदन मोहन वाल्मीकि की स्मृतियों को नमन करते हुए अभी इतनी सुंदर मनोहारी आप भजन सुन रहे थे आफ्ताब अली कंगूरी जी को, जो मेरे भाई हैं, उनके साथ हमारे अनुज इसरार भाई को भी आपने सुना। अंतर्मन की गहराइयों तक झंकृत कर देने वाला इनका गीत सुनकर मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। कैंप के प्रवक्ता सुभाष विश्वकर्मा जी की करुण क्रंदन कथा आपने सुना है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा असली घर तो कहीं और है, लेकिन पता नहीं अभी इतनी बातें हम करते हैं, लेकिन दूसरे क्षण ही हम भूल जाते हैं कि हमको जाना तो कहीं और है। ये तो नकली घर है, इसको पता नहीं किस मोह माया में हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं जीवन की सच्चाई को। लेकिन जब आप लोग सभी जुटते हैं तो कभी कभी मन में ज़रूर विचार होना चाहिए, क्योंकि सत्संग से, अच्छे लोगों के सानिध्य से जीवन बदल जाता है, जीवन की धारा बदल जाती है। क्योंकि कहते हैं कि नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल ही जाते हैं, और कश्ती का रुख बदलता है तो किनारे बदल ही जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी हम लोग जुटे और इस बारे में भी जाने। बस हम छोटी सी एक चर्चा जो आज मन को बड़ा उत्तेजित कर गई। एक मेरे ही गांव के एक छोटे से बच्चे की एक कथा है, थोड़ी सी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, इसको सुनिएगा। सोनू नाम का एक मेरे गांव का ही लड़का है, बड़ा ही गरीब परिवार का है। वो मुंबई गया कमाने के लिए। तो मुंबई में उसको 12 से 14 हज़ार की नौकरी मिली, और वो काम करके जब पहली बार गया था काम करने, और जब काम करके वो लौटा तो उसने सबसे पहले वो मुगल सराय उतर गया, और मुगल सराय उतर करके दीनदयाल नगर उतर करके वो एक जूते चप्पल की दुकान पर गया। और जूते चप्पल की दुकान पर जाकर के वो जब नौकरी करने गया होता है, उसी समय अपनी माँ, जिसने उसको अपनी गरीबी में, अपनी मुफलिसी में इतना मेहनत करके, इतनी झंझावातों से लड़ करके उसको पाला पोसा था, और उसके पास तो जीवन भर कभी जूते खरीदने के लिए या चप्पल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो जब वो मुंबई कमाने जाता है तो बड़े उत्साह के साथ जाता है, और अपनी माँ का वो नाप लेकर के जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि गांव में आप जाएंगे तो रस्सी से लोग नाप ले लेते हैं, रस्सी आगे करते हैं, रस्सी से नाप ले लेते हैं। तो दुकानदार ने पूछा कि किस नंबर का चप्पल दूं तुमको, किस नंबर का सैंडल दूं? तो उसने कहा कि